गुड मॉर्निंग। मैं राजीव रंजन रंजन सड्डा पर एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, जिसकी बेसिक्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो आप लोगों को बना कर दिया था। उससे मैंने एलसीएम मेथड का जिक्र किया था, जिसके थ्रू हम लोग जो है प्रेजेंट में क्वेश्चन को काफ़ी इत्मीनान के साथ बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो यहाँ हमने प्रीवियस क्लास में वो सारी बातें बताई थी जिसके थ्रू क्वेश्चन की वेराइटीज़ में हम एलसीएम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि हम लोग इससे और भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसे आसानी के साथ डील करने में सक्षम हो सके। तो चलते हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में करने में सक्षम हो तो उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 10 व्यक्ति यदि किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, तो यदि एक दिन में काम समाप्त करना हो तो उसके लिए आदमी की ज़रूरत पड़ेगी आदमी गुना दिन से, इतने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया एक दिन की कैपेसिटी के लिए। राइट साइड भी हम एक दिन के लिए करेंगे। इस बार 25 आदमी है, ये कुछ दिन लेते हैं, वो कुछ दिन हमें नहीं मालूम जिसको हम वाट मान लेते हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा इस वाट का रिजल्ट जो है। मेरा सवाल है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों आपस में मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। तो मैंने एलसीएम मेथड में यही चीज़ आप लोगों को बताया था, जितने जितने दिन में वो काम कर सकते हैं उसको यूँ लिखें। इनका एलसीएम लें तो 60-75 का एलसीएम होता है 300। ये 300 क्या आता है, तो कितने काम करने हैं वो यहाँ पता लगा। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं, 60 से भाग देंगे 5 बार, 75 से देंगे 4 बार। तो ये बताएगा कि ए यदि अकेला काम करे तो प्रतिदिन 5 काम होगा, जबकि बी अकेला करेगा तो 4 काम डेली वो कर सकता है। मतलब कि दोनों जब मिल जाएंगे तो डेली काम होगा 5 + 4 9 काम होगा डेली। और करना है हमें 300 काम, तो 300 काम करने का समय टोटल वर्क बटा एक दिन का वर्क। तो 9 से डिवाइड कर दें, 100/3 यानी कि 33.1/3 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने उस बेसिक्स को देख रखा है उनके लिए ये चीज़ बेहद आसान है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो पर चले जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग उसको एक बार जरूर देखें और उसके बाद क्वेश्चन बनाने पर आएँ। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सवाल को मैंने शॉर्ट स्टाइल में लिख दिया है। सवाल है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि तीनों मिल जाएं, चूंकि यहाँ तीनों का मतलब ए बी सी है, तो ए बी सी बोले या तीनों बोले एक ही मतलब है। ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो अगेन हम लोग एलसीएम मेथड में चलते हैं। ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 50 दिन। एलसीएम चलें तो एलसीएम आ गया आपका अगेन 300, ठीक है। 20 से भाग दिए 15 बार, 30 से दिए 10 बार और 50 से दिए 6 बार। अब डेली का वर्क कितना हो गया हमारा, तो 15 और 10 25 और 6 31, और जबकि टोटल वर्क है हमारे पास 300। तो समय क्या लगेगा हमारा, टोटल वर्क बटा 10 15 25 और 6 31। 31 से भाग दे दे, 9 बार जाएगा, 9 का 9 27, 21/31, 9.21/31 दिन कंप्लीट उन लोगों को लगेगा, यदि वे लोग साथ साथ काम करेंगे। चलिए, चूंकि लैंग्वेज सब में एक ही है, उसी को लैंग्वेज को हम बार बार ना लिखकर शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, कोई ऐसी उलझन वाली बात नहीं है। सवाल है इस बार मेरा, ए और बी किसी कार्य को मिलकर जब करते हैं तो उन्हें लगता है 6 दिन। बी जब अकेला करता है तो उसे लगता है उसके लिए 15 दिन। अगर ए उसी कार्य को अकेला करे तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो अगेन जो दोनों दिया है उन दोनों का एलसीएम लें, तो 15 6 का एलसीएम 30 हो गया। 6 से भाग लगाए 5 बार, 15 से भाग लगा 2 बार। तो 5 किसका वर्क आ रहा है, a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी का काम आएगा। तो a प्लस बी यदि 5 काम करता है और उसमें से b करता है मात्र 2 काम, तो बाकी काम किसने किया, जो दूसरा आदमी है यानी कि a।
दोनों के काम में बी के काम को घटा दिए, ए का एक दिन का काम हो गया 3। काम कितना करना था? तो काम हमारे पास था 30, तो ए को जो समय लगेगा टोटल वर्क बटा एक दिन का काम यहां भी लागू होगा, यानी कि 10 दिन में वो काम को समाप्त कर देगा। सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए ने अकेला 5 दिन तक काम किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और बाकी का काम बी को करना पड़ा, वो भी अकेले। तो सवाल है, शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ध्यान रखें, ए ने पहले 5 दिन तक अकेला काम किया, उसके बाद का काम बी ने किया, और में वही बी ने कितना दिन काम किया, वही है शेष काम। उसी काम का समय हमें चाहिए। तो हमें चाहिए क्या? समय जब भी चाहिए तो काम कितना है और बटा एक दिन में कितना काम हो रहा है, यही दो चीज चाहिए। तो हमें यहाँ शेष काम तो नहीं मालूम, हमें तो इन दोनों के एलसीएम से ये पता लगेगा कि टोटल काम कितने का है। तो पहले ये हम चलें, 20 और 8 का एलसीएम ले 40 हो गया, 8 से 5 बार, 20 से 2 बार। तो ए 2 काम करेगा, जबकि ए और बी मिलकर 5 काम। तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा डेली। अब चलिए, ए ने अकेला 5 दिन तक काम किया, तो ए का एक दिन का काम था 5 दिन में इसने काम कर दिया 5 पचे 25। तो 40 काम में 25 काम अगर हो गया तो ये हो गया शेष कार्य जो बी को करना है। अगर ए ने 25 काम कर दिया टोटल काम 40 में से, तो बचा हुआ काम यही है शेष काम जो है 15 काम। और इस 15 काम को कौन कर रहा है? तो इसको करने के लिए आ रहा है बी अकेले। तो 15 काम को अगर बी करेगा प्रतिदिन 3 करते हुए, तो रेस्ट वर्क बटा एक दिन का काम, यानी कि उसको लगेगा 5 दिन। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में पूछी जा सकती है, शेष कार्य समाप्त करने में कितना लगेगा, यानी बी ने जो वर्क किया उसके लिए समय कितना चाहिए। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो टोटल समय अगर पूछता है यहीं पर हमें टोटल टाइम, तो ये कितना हो जाता? पहले ए अकेला आया, उसने 5 दिन किया, बाद बी अकेला आया 5 दिन किया, तो टोटल टाइम 5 + 5 10 दिन हो जाता। इसके लिए अलग से पुनः प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अगर हमने शेष काम का समय निकाल लिया है, तो ए ने जितना दिन किया वो एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, दोनों मिलकर टोटल समय हो गया आपका। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति और अधिक होते हैं तो काम करने में 10 दिन कम लगता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति को काम पर लगाया गया था, यह आपका क्वेश्चन है। तो पुनः हम चलते हैं, एक दिन में काम समाप्ति वाली कंडीशन को यहां भी हम लागू करेंगे, है ना। तो यहां पर हमें यह नहीं मालूम है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाया गया। तो मान लिया कि प्रारंभ में x व्यक्ति काम पर लगाया गया, तो अगर x व्यक्ति 40 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में करने के लिए आदमी गुना दिन सीक्वेंस लगा दीजिए। अब सवाल है, 5 व्यक्ति और अधिक होते हैं, तो लेफ्ट में एक दिन है तो राइट में भी एक दिन वाली ही कंडीशन ऑलवेज लागू होता है, ध्यान रखेंगे। 5 व्यक्ति अधिक होते हैं, तो हमने माना है x आदमी, 5 अधिक का मतलब x + 5 आदमी होते हैं, और इन लोगों को काम करने में 10 दिन कम लगता। तो 10 दिन कम कहां से? 40 दिन से। तो 40 - 10 यानी कि 30 दिन इन लोगों को लगता है। अब चलें, 0 0 यहाँ कैंसिल कर दें, 4x और 3x का डिफरेंस x, 3 पचे 15, यानी कि प्रारंभ में x यानी कि 15 आदमी लगाए गए थे। ए की क्षमता बी से दोगुनी है। तो अगर हम क्षमता की बात करें, मैंने प्रीवियस में आप लोगों को बताया था, क्षमता का अदर मीनिंग काम से होता है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की क्षमता अगर हमने 1 माना तो ए की क्षमता डबल यानी कि 2 हो जाएगी। क्षमता का अदर मीनिंग हमने अगर काम बताया, तो मतलब इसका अदर वे में हम बोल सकते हैं, यदि ये 2 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, तो डेली का वर्क कितना हो गया? डेली दोनों मिलकर 2 और 1 3 काम करेंगे, और उन लोगों ने काम किया 48 दिन में। तो पुनः हम एक दिन वाली कंडीशन को लागू करें, तो 3 आदमी 48 दिन, ये हुआ एक दिन के लिए जरूरत। अब ए अकेला करेगा, तो ए मतलब 2 आदमी, है ना। ए की क्षमता 2 है, तो 2 काम या 2 आदमी जो आप सोच सके, तो 2 आदमी काम करेगा तो कितना समय लगेगा।
2 से इसको काटें 24, 24 तिया 72 आदमी की ज़रूरत है, सॉरी 72 दिन है। यदि क्षमता देता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आप लोग को कि क्षमता का अदर मीनिंग काम से है, तो जो उसकी क्षमता है अदर वे में हम लोग कह सकते हैं उतना काम वो कर रहा है। तो अगर क्षमता दोगुनी है ए की, किससे, बी से, तो बी अगर एक काम करेगा तो उतना ही देर में ए 2 काम कर चुका होगा, मतलब कि दोनों मिलकर 2 और 1 3 काम कर लेगा। और इन लोगों ने काम किया 48 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ या एक दिन में कितना करेगा, है ना। हमने कहा एक दिन, मतलब जो हम समझा रहे उसी वे में ले जाकर हमने बात किया, लेकिन एक्चुअल देखें तो ये टोटल वर्क को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 3 आदमी अगर या डेली 3 काम करते हुए हम लोग 48 दिनों तक काम करते हैं तो टोटल वर्क 3 गुने 48 के थ्रू पता लगेगा। लेकिन हमने आपको प्रीवियस में जिस तरीका से बताया था उसमें लैंग्वेज मेरी कुछ और थी और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग उसके थ्रू जा रहे हैं, इसलिए उसी लैंग्वेज में हमने इसको भी बात करने का प्रयास किया है कि एक दिन में करेंगे तो 3 गुने 48 की जरूरत। अब अगर ए करेगा तो ए का जो कैपेसिटी है उतना गुने दिन कर दीजिए, इससे रिजल्ट आपका प्राप्त हो। सवाल है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को 60 दिनों में कर सकता है। जब तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकेगा। तो यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाता है कि 3 आदमी में ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग अगर हमें जानकारी होती है तो हम बनाना जानते हैं, तीनों का एलसीएम लीजिए कर लीजिए। लेकिन यहां ए और बी और फिर सी, क्या ये दोनों मिल जाएंगे तो तीनों आदमी नहीं हो जाएगा। तो अगर दोनों का मिक्सअप करने के बाद तीनों आदमी के काम को रिप्रेजेंट कर सकता है तो बस वो आदमी का नाम कुछ भी हो, ये मतलब नहीं है आप लोग का। बस वर्किंग प्रोसेस में ये दोनों मिलेगा तो ए बी सी यानी कि तीनों का काम हो जाएगा, बस वही प्रक्रिया अपना दें। तो 20-60 का एलसीएम 60, 20 से भाग 3 बार, 60 से भाग 1 बार, तो एक दिन का काम 3 और 1 4 काम हो गया। अब करना है 60 काम डेली 4 करते हुए 4 से भाग दे दें तो 15 दिन में तीनों मिलकर काम समाप्त कर लेंगे। सवाल है ए अकेला किसी काम को 25 दिनों में, बी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और ए ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह की बात किए थे कि बी को कितने काम के लिए पूछ रहा है, तो शेष को। तो सबसे पहले हमें शेष काम पर जाना होगा। तो चलिए पहला काम जो हमारा है वो चले हम 25 से 4 बार, 20 से भाग दिए 5 बार। अब दोनों ने मिलकर जब काम किया प्रारंभ में तो दोनों मतलब 4 और 5 9 काम डेली हो रहा था। कितने दिन किया, तो इन लोगों ने किया 5 दिन तक, तो 9 पचे 45 काम हो गया हमारा। कितना में टोटल काम था 100, जिसमें 45 हो गया, तो 45 हो गया का मतलब अब रेस्ट काम हमारा है 55। अब ए ने छोड़ दिया तो कौन काम कर रहा है भाई, ए और बी 2 ही आदमी है। अगर ए ने छोड़ दिया तो मतलब है कि बी ने काम किया। तो बी का एक दिन का काम था 5 और शेष काम था हमारा 55, तो काम बटा एक दिन का काम कर दे 11 दिन में बी रेस्ट वर्क को पूरा कर देगा। सवाल है रमेश किसी काम का 2/3 हिस्सा 15 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम का 1/12 भाग वो कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो ये काम जो है इसको सॉल्व जब हम करें तो बेहद कॉमन समानुपात का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अधिक काम करने में अधिक दिन लगता है। तो रिलेशन हमारा अनुक्रम है और अनुक्रम को हम सिंपली समानुपात के मेथड से जा सकते हैं। 2/3 भाग काम 15 दिन में, 1/12 भाग काम कितने दिन में, है ना। 2/3 हिस्सा काम के लिए 15 दिन लग रहा है, तो 1/12 काम के लिए कितना समय लगेगा। अब चलिए इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, तो 3 को नीचे ले आ सकते हैं और यहाँ 1/12 को यहाँ हम 12 कर सकते हैं। अब यहाँ हम अगर देखें वाट को यहाँ ले जाएं तो वाट बराबर ये दोनों यहाँ आ जाएगा 3 गुने 15 बटा 2 गुने 12, ठीक है। 3 चौका यानी कि 15/8 दिन उसको लग जाएगा।
तो यदि इतना काम कोई पार्ट देकर बोलता है इतने समय में हो रहा है, तो मैंने दो चीज बताया है आपको। एक कि अगर फिर से कोई पार्ट का पूछ रहा है उसी आदमी का, तो सिंपल समानुपात के मेथड से उसको समाप्त करें। और यदि उस आदमी का पूरा वर्क टाइम निकालना है, तो मैंने बताया था जितना दिन में काम करता है उसके साथ जो पार्ट है उसको पलटकर गुना कर देना है आपको। यहाँ मेरा सवाल है, ए किसी काम को अकेला करेगा तो 15 दिन लगेंगे, बी अगर अकेला करेगा तो 10 दिन लगेंगे। ए और बी दोनों ने काम आरंभ किया, साथ में आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। आपको नहीं पता कि 2 दिन बाद छोड़ा या 4 दिन बाद छोड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया और शेष काम को बी ने अकेले 5 दिनों में समाप्त कर दिया। अब आपको यह बताना है कि ए ने काम कब छोड़ा। तो चलें पहले हम दोनों का अलग अलग काम निकालें। 30 एलसीएम हो गया, 15 से 2 बार और 10 से दिए 3 बार। तो यहाँ हमारे पास पहला राउंड का हमें कोई डाटा नहीं है, इसको छोड़ दे अभी, लेकिन हमें पता है कि बचा हुआ काम बी ने किया 5 दिन में। तो 5 दिन में बी कितना काम करेगा? 5 दिया 15 काम, तो 15 काम अकेले बी ने किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 माइनस 15 काम दोनों ने किया, है ना। यहीं से जाके काम छोड़ा था इन्हें। तो 15 काम दोनों ने किया और दोनों का एक दिन का काम है 2 और 3 5 काम। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें तो आ गया 3 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ा था। सवाल है, ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर जब करते हैं तो काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि उसी काम को ए अकेला करता है तो उसे लगते हैं 18 दिन, बी यदि उस काम को अकेला करता है तो उसे लगता है 27 दिन। तो आपको बताना है कि अकेला सी उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। पुनः चलें, इसका एलसीएम लें। 27 दूनी 54, 6 9 18 3 27 दूनी, यानी कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम होगा, जिसमें ए ने किया 3 काम, बी ने किया 2 काम, तो बाकी काम तो सी ही ने किया। तो 9 में इन दोनों को अगर हम घटा दें तो 3 2 5 घटा बचा 4 काम। मतलब कि सी का एक दिन का काम है 4 और करना कितना है? तो 54 काम करना है। तो 54 को 4 से भाग दे दें, 2 दूनी 2 से के 27, यानी कि 13.1/2 दिन में सी अकेला उस काम को कर सकता है। यहां मेरा सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में, बी और सी मिलकर 120 दिनों में, ए और सी मिलकर 90 दिनों में कर सकते हैं। तो सवाल है, यदि तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस पर बेस्ड एक और भी क्वेश्चन होता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले अपना मूल थीम पर आते हैं। एलसीएम 360, 72 से भाग दिए 5 बार, 120 से 3 बार, 90 से 4 बार, यानी कि एक दिन में 5 और 3 8 और 4 12 काम हो रहा है। लेकिन कब? क्या एबीसी के द्वारा? नहीं। इस काम में 5 काम अकेला ना तो ए कर रहा है ना बी कर रहा है। 5 काम में ए और बी लगा है तो 3 काम में बी और सी भी लग गया। मतलब हर एक जो ये काम देख रहे हैं उसमें 2-2 बार आदमी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ए भी 2 बार लग गया टोटल काम में, बी भी 2 बार काउंट हो गया, सी भी 2 बार काउंट हो गया। मतलब 12 काम जब हो रहा है तो कब हो रहा है ये? जबकि तीनों ही 2-2 बार काम कर लेंगे। यदि तीनों एक एक बार काम करें तो काम कितना होगा? तो 12/2 यानी कि 6 काम हो पाएगा। ठीक है। इन तीनों का जो जोड़ है वो एक दिन का काम किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? तो तीनों के 2-2 दिनों के काम का। एक दिन के काम पर जाएंगे तो इस काम को हाफ कर दीजिए, ये हो गया तीनों का एक दिन का काम। अब मेरा क्वेश्चन है, तीनों मिलकर कितना दिन में? टोटल काम था 360 और एक दिन में वो लोग करेंगे 6 काम, तो काम कितने दिनों में होगा? 60 दिनों में तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी में कहता है, किसी आदमी का अकेला, ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है? तो सबसे पहले हमें अगेन चाहिए कि ए एक दिन में आखिर करेगा कितना। तो हम देखें, ए प्लस बी प्लस सी के काम में ए का चाहिए तो बी सी को घटा देंगे
तो बी और सी को अगर हम घटा दें तो कौन बच गया? ओनली ए। तो ए बी सी करेगा 6 काम, जिसमें बी और सी करेगा 3 काम, तो ए अकेला करेगा 3 काम। समझ रहे हैं इस चीज को? तीनों मिलकर करेगा 6 काम, जिसमें बी और सी मिलकर करेगा 3 काम, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो करेगा ए, यानी कि ए अकेला करेगा 3 काम। करना कितना था काम? टोटल काम था 360। तो 360 काम को अगर प्रतिदिन 3 काम करते हुए किया जाए तो लगेगा 120 दिन, यानी कि अकेला ए को करने में लगेगा 120 दिन। अगर अकेला बी की हम बात करें तो ए बी सी में ए सी घटाने से बी निकल जाएगा, और अगर सी अकेला चाहे तो ए बी सी में ए बी घटाने से काम हो जाएगा। तो जिसका भी अकेला कहा गया उसको ध्यान से देखिए कि तीनों के काम में अदर जो 2 आदमी है उसके काम को घटा दें तो उस आदमी का अकेला 1 दिन का किया गया काम आपको प्राप्त होगा। अब आपको चाहिए क्या? काम करने का समय। तो समय ऑलवेज एक ही थीम पे जाना है आपको, टोटल वर्क बटा 1 दिन में किया गया कार्य। चलिए मेरा क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। अकेला ए 12 दिन, अकेला बी 18 दिन, तो अकेला सी को कितना दिन लगेगा? अगेन इसका एलसीएम ले लें हम। 6 12 18 कैल्शियम 36, 6 से 6 बार, 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, तो तीनों मिलकर 6 काम करेगा। 6 काम में ए और बी का 3 और 2 5 घटा दे तो बचा सी का काम। अब सवाल है सी कंप्लीट कितना समय लेगा? तो टोटल वर्क बटा 1 दिन का काम, यानी कि 36 दिन में सी को काम समाप्त हो जाएगा। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिन तक काम कर भी लिया, उसके बाद बी छोड़ दिया और ए ने अकेला किया बचे हुए काम को 14 दिनों में। तो सवाल है टोटल काम करने में ए को कितना दिन लगेगा? तो ये भी बेहद कॉमन समानुपात का फॉर्मूला है। टोटल काम ए बी के लिए था 12 दिन का, जिसमें उन लोगों ने 5 दिन तक कर लिया, तो जो काम बचा है जो ए ने किया वो शेष कार्य कितना दिन का था? तो दोनों के लिए था 7 दिन का काम, जिसे ए ने किया 14 दिन में। 7 दिन के काम को किया उसने 14 दिन में। अब टोटल काम की बात है तो टोटल काम जो 12 दिन का था उसे कितना दिन में कर पाएगा? ए बी का 7 दिन का काम ए का 14 दिन के काम के बराबर है। ए बी के 12 दिन का काम ए के कितने दिन के बराबर है? बस इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लें तो वाट बराबर 12 दूनी 24 दिन। बस। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन कब हमको 1 दिन सिस्टम में ले जाएं, कब समानुपात के थ्रू ले जाएं, और कब हम लोग सामान्य रूप से समानुपात का यूज करके बना सके। सवाल है, ए किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य के 2/5 हिस्से को 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो सबसे पहले दोनों का फुल वर्क का टाइम लीजिए। मैंने बताया था यदि किसी पार्ट की बात हो तो वर्किंग डे इनटू इसको पलट के गुना कर दे, यानी कि ए 15 दिन में करेगा, बी का सेम सिस्टम में काम करे तो इस पर गुना होगा 5/2 से, ये आ गया 5 × 25 दिन। अब दोनों मिलकर में ए और बी का ये शामिल है, इन दोनों का एलसीएम 75, 15 से दिए 5 बार, 25 से दिए 3 बार, तो दोनों मिलकर काम कराना है, मतलब 5 और 3 8 काम डेली करेगा। काम है 75, करना है 5 और 3 8, 8 9 72 और 3 75, तो 9.3/8 दिन में काम समाप्त। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय पर कर सकता है, इसके 3/4 समय में ए सिर्फ आधा काम ही कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए, बी का समय हम क्या मान लें? तो चूंकि ए का मसला है, बी का 3/4, तो 4 का कोई भी मल्टीपल बी को मान लेना चाहिए। हमने 4 ही माना। अब ए का समय इसका 3/4 था, तो 4 का 3/4 का मतलब हो गया 3 दिन लिया। 3 दिन में आधा काम किया, मतलब पूरा काम करने में उसको लगेगा 6 दिन। यानी कि वर्किंग समय जो आप इन लोग का है 3:2 के रेशियो में है, तो क्षमता जो है हमने बोला था रिवर्स कर दीजिए, 2:3 का क्षमता हो गया। अब टोटल वर्क पे अगर हम जाएं
तो एक दिन में दोनों मिलकर 2 और 3 5 काम करेंगे और इन लोगों को लगा है 18 दिन का समय। हमसे पूछ रहा है बी कितना समय लेगा, तो बी का एक दिन का समय आप क्षमता इंटू समय 3 से काट दिए 6 बार, 6 बचे 30 दिन लगेगा बी को, जबकि वो अकेला काम करेगा। ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। सेम इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन हमने पीछे बनाया है आप लोगों को, तो मैं चाहूंगा कि इसको हम मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। सवाल है ए किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम का प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात ए काम करना छोड़ देता है और शेष काम को अकेला जब बी करता है तो उसे लगता है 17 दिनों का समय। आपको बताना है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। ठीक है, जस्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस बात को बता के दिखाएं कि इस चीज को कैसे आप लोग स्मॉलेस्ट टाइम में कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन को जिस तरह से हम हैंडलिंग करना चाहते हैं आप लोग भी उसमें हमें सहयोग कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था इजी टू मॉडरेट। अगले दिन हम लोग का मॉडरेट टू टफ पर जाएंगे, जहां आप लोग को मेन आज के डेट में जो आप लोग का एसएससी ग्राउंड का क्वेश्चन होता है थोड़ा टफनेस बढ़ा कर देता है, तो उस तरह की सारी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं, अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें।